Assalamualaikum students. So we were discussing the PIPA 1997 and we have discussed the section 1 and section 2. We have discussed section 2 and all of the subsections of section 2. Today we will start from this section 3. तो एक्ट के मुताबिक सेक्शन 3 कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल, पहले तो काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट करना है। तो काउंसिल में कौन कौन, अच्छा ये जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम जस्ट स्किम करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल में, हाँ, तो काउंसिल कंसिस्ट करेगा एक चेयरपर्सन पर, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है या कोई और मिनिस्टर जिसे प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहे चेयरपर्सन इस काउंसिल का। इसके अलावा एक वाइस चेयरपर्सन होगा, वीसी होगा, वो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिवीजन होगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो मिनिस्टर होगा वो वाइस चेयरपर्सन होगा इस काउंसिल का। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द प्रोविंस जो होंगे वो सारे मेंबर्स होंगे। इसके अलावा इन्वायरमेंट के सब्जेक्ट के जो मिनिस्ट्री है उसके जो मिनिस्टर्स होंगे इस सब्जेक्ट के स्पेसिफिकली, वो भी इस मेंबर्स में शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे, सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 35, ठीक है, मेंबर्स होंगे इसमें। और इसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी होंगे और नॉन टेक्निकल स्टाफ भी होगा, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर के होंगे, मेडिकल, लीगल, ट्रेड यूनियन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल होगी। सेक्रेटरी होगा और द मेंबर ऑफ द काउंसिल शैल बी अपॉइंटेड टर्म 3 साल के लिए हुआ करेंगे और फिर दोबारा जो है वो इलेक्शन होंगे उन काउंसिल में और दोबारा ये जो है रीअपॉइंटमेंट होंगे। तो ये इस तरह है। फिर आप बात कर लें फोर्थ सेक्शन की। तो फोर्थ सेक्शन में बताया गया है कि व्हाट विल बी द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल। तो सेक्शन 4 का सब सेक्शन 1, द काउंसिल शेल, और सब सेक्शन 1 के ये सारे क्लॉजेज हैं। नंबर 1 ना ए, यानी काउंसिल का काम क्या होगा, पावर क्या होगी, फंक्शन क्या होगा, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना और सुपरवाइज करना कि जो इस एक्ट में सारी बातें दी गई हैं, प्रोविजंस दी गई हैं, दफात दिए गए हैं, उनकी इन्फोर्समेंट हो रही है या नहीं। करवाएगा कौन, एजेंसी करवाएगी, और ये सुपरवाइज करेंगे कि एजेंसी करवा रही है या नहीं करवा रही। Approve comprehensive national environmental policies and ensure their implementation within the framework of a national conservation strategy, ठीक है। पॉलिसीज बनाना इन्वायरमेंट के हवाले से, इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अप्रूव करना, ठीक है, ये भी काउंसिल का काम है। प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, हैबिटाट्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, गाइडलाइन प्रोवाइड करना। इसके अलावा कोऑर्डिनेट इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड कंसर्न ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज। नेशनल डेवलपमेंट प्लान जितने भी यानी प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं नेशनल लेवल पर, उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर आना, उसके प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करवाना, ये भी काउंसिल का काम होगा। कंसिडर नेशनल एनवायरनमेंट रिपोर्ट एंड गिव अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस देयरऑन, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो इनको सालाना रिपोर्ट देगी इन्वायरमेंट के हवाले से, उसको कंसीडर करना और अप्रोप्रिएट डायरेक्ट, मतलब उसमें अगर कोई चेंजेस उनको लगते हैं तो वो बताना, एक्सेट्रा। अच्छा, ये सब सेक्शन 2 है। सेक्शन 4 का, द काउंसिल में either itself or on the request of any person or organization direct the federal agency or any government to prepare, submit, promote or implement projects for the, ठीक है,
यानी वो ऐसे प्रोजेक्ट्स बना सकती है जिससे आपके एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और ये सब चीज़ें जो इस एक्ट का गोल है वो पूरी हो सके। अच्छा, ये सेक्शन 5 है। काउंसिल बन गई। अब काउंसिल का काम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को बनाना। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को अगर हम देखें तो द फेडरल गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट की हमने बात की थी, क्या होता है, एस्टेब्लिश द पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, to exercise the powers and perform the functions assigned to it under the provisions of this act and rules and regulation। अब इनका काम क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को बनाना ताकि जो पीपा पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोविजंस हैं वो फॉलो करवाए जा सके। अच्छा, द फेडरल एजेंसी शेल बी हेडेड बाय अ डीजी, Director General, who shall be appointed by the federal government on such terms and conditions as it may determine। ठीक है, शायद हमने पढ़ा भी था कि डीजी के क्या काम होते हैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्या डिस्कस कर चुके हैं है। तो डीजी अपॉइंट होगा इस एजेंसी का। फिर उसके बाद द फेडरल एजेंसी शेल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल एंड लीगल स्टाफ एज द फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड टू बी अपॉइंट। ठीक है, और फेडरल एजेंसी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल जो भी बंदे मेंबर्स रिक्वायरमेंट होगी इस एजेंसी में उसको लेकर आएंगे। पावर एंड फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे डीजी की जानिब से, या डीजी चाहे तो किसी और के सुपुर्द कर सकता है ये जिम्मेदारियां कि वो चलाए, उसे सौंप सकता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी। इसके अलावा फेडरल एजेंसी जो है ये डीजी या एजेंसी के असिस्टेंस के लिए क्या करेगी कि गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश एडवाइजरी कमेटीज बनाएंगी जो कि एडवाइस करेगी इन लोगों को, एजेंसी को बताएगी कि किस तरह इन्फोर्समेंट करानी, यानी इनके समझें एक एजेंसी तो बन गई लेकिन उनको भी मदद की ज़रूरत होगी तो फेडरल गवर्नमेंट वो भी इनको प्रोवाइड करेगी। अच्छा, इस फेडरल एजेंसी के फंक्शंस क्या होंगे, एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस एंड एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। प्रिपेयर इन अकॉर्डिंग विद अप्रोप्रिएट, ठीक है, ऑल नेसेसरी स्टेप्स लेंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसीज को। इसके अलावा प्रिपेयर एंड पब्लिश एन एनुअल नेशनल इन्वायरमेंट रिपोर्ट भी बनाएंगी, सालाना एक इन्वायरमेंट की रिपोर्ट भी बना के देंगे एजेंसी, किसको देगी, काउंसिल को देगी। इसके अलावा प्रिपेयर एंड रिवाइज एंड एस्टैब्लिश द नेशनल एनवायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड भी बनाएगी, प्रिपेयर भी करेगी, रिवाइज। अच्छा, इनको अप्रूव कौन करेगा, काउंसिल करेगा, लेकिन बना के कौन दे रहा है, एजेंसी दे रही है। इंश्योर कराएगी इन्फोर्समेंट। अच्छा, बनाए सिर्फ बनाना नहीं है बल्कि इंडस्ट्रीज में इसको इन्फोर्स भी करवाना है, और इन्फोर्स करवा रही है तो उसकी श्योरिटी भी लेनी है कि हाँ इन्फोर्समेंट हो रही है या नहीं हो रही है। और वो इंश्योर कैसे करेंगी, वहाँ पर सर्वेस करके, वहाँ पर ऑडिट्स करके। स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर द क्वालिटी ऑफ द एम्बिएंट वाटर एंड लैंड। ठीक है, अच्छा, सिर्फ हम स्टैंडर्ड्स नहीं देने नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, बल्कि एम्बिएंट स्टैंडर्ड भी देने। एम्बिएंट स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गैस की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए हवा में या पानी में कि उससे नुकसान ना पहुंचे, यानी मतलब डिजायरेबल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो वो भी जो है वो एस्टैब्लिश किसकी तरफ से होगी, एजेंसी की तरफ से। इसके अलावा डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर डिस्चार्ज और एमिशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड कंडीशन में बी स्पेसिफाइड, where standards are less stringent than the national quality standard, prior approval to concession be obtained। अच्छा, अगर कहीं पर NAQs के हिसाब से
नहीं फॉलो करवाया जा सकता, यानी NAQs को अगर ग्राउंड रियलिटी को भी देखा जाता है ना कि भाई हमने तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बना लिया, लेकिन एक जगह ही ऐसी है कि वहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं हो, नहीं पाएगा, इतनी हद तक नहीं हो पाएगा, तो वहाँ के लिए फिर काउंसिल की अप्रूवल चाहिए होगी कि भाई यहाँ पर नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड से थोड़ा स्टैंडर्ड कम रहेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट एनवायरमेंटल पॉलिसीज, सही है, नेशनली एंड इंटरनेशनली। एनवायरमेंटल पॉलिसीज के हवाले से जो है नेशनली प्रोग्राम्स करना और इंटरनेशनली। इसके अलावा एस्टैब्लिश सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स फॉर सर्वे, सर्विलेंस, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। ये सब कुछ कम किसके है? EPA के। किस लिए कर रही है? टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन, ठीक है, रोकने के लिए, इन्फोर्समेंट कराने के लिए, एंड टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग अ पॉल्यूशन। इसके अलावा इंस्पेक्शन क्यों कर रही है? कि भाई जो पॉल्यूशन हो गई है उसका भी तो चार्ज उनको पेनल्टी लेनी है, तो उसके लिए भी कि कितना कितना ज्यादा पॉल्यूशन हुआ है इतना ज्यादा चार्ज लगेगा, तो वो एस्टिमेशन के लिए भी जो है वो ये सर्वे करेगी या मॉनिटरिंग करेगी, जगह जगह जाएगी, डिफरेंट स्ट्रीट की इंस्पेक्शन होगी, ऑडिट होगा। टेक मेजर्स टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंस, सही है, रिसर्च के हवाले से भी अपने प्रोग्राम्स चलाएंगी। सर्टिफाई वन और मोर लेबोरेटरीज, हाँ ये बात भी हमने बात हुई थी डिस्कस, लेबोरेटरीज को सर्टिफाई करेगी टेस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए, मतलब पहले वो उस लैब को की टेस्टिंग करेगी कि वहाँ टेस्टिंग जो है वो सही हो रही है नहीं, फिर उस लैब को सर्टिफाई करेगी कि ये लेबोरेटरी के पास अच्छे इक्विपमेंट्स है, अच्छा स्टाफ है, और सारे लोग जो है वो प्रोफेशनल है, सारी मशीन्स अच्छी हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ का सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर टेस्टिंग हो सकती है। फिर जो है जहाँ डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसकी उसका एनालिसिस करना है कि वो एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है नहीं, तो वहाँ से सैंपल लेके वो सर्टिफाइड लेबोरेटरी में जाएंगे और वहाँ पर टेस्टिंग होगी। इसके अलावा आइडेंटिफाई द नीड्स फॉर एन इनिशिएट लेजिस्लेशन इन वेरियस सेक्टर, ठीक है, इसके अलावा अगर इनको लगता है कि कहीं और कोई लेजिस्लेशन, कोई और जो है रूल रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, तो वो भी करेगी। Render advice and assist in environmental matters including such information and data, हाँ ठीक है। इन्वायरमेंटल डाटा जो है वो कंट्री का, उसके ऊपर भी जो है वो एजेंसी रिपोर्टिंग जो करेगी, तो उसके पास तमाम जगहों का डाटा भी होगा, वो प्रोवाइड भी करेगी जहाँ जहाँ फिर ज़रूरत होगी किसी और ऑर्गेनाइजेशन को उस डाटा की। इसके अलावा असिस्ट द लोकल काउंसिल, मदद भी करेगी जो लोकल एजेंसीज है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, उनकी किस चीज़ में कि वो भी फॉलो करे जो अच्छे इनके प्रॉपर डिस्पोजेबल गाइडलाइंस हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, सब कुछ क्योंकि वो तो टेक्निकल लोग हैं ना एजेंसी में, तो उनको चाहिए कि वो जो दूसरी नॉन टेक्निकल एजेंसीज है गवर्नमेंट, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करे कि आपको अपनी कंट्री का वे वाटर या वेस्ट ये सब कुछ कैसे मैनेज, आपको अपनी सिटी का वाटर या वेस्ट कैसे मैनेज करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू द पब्लिक ऑन एनवायरमेंटल मैटर्स, ठीक है, लोगों को भी जो है वो इंफॉर्मेशन गाइडेंस, यानी डिफरेंट वर्कशॉप्स कराएं, सेमिनार्स करें, लोगों को इन्वॉल्व करें। इसके अलावा रिकमेंड एनवायरमेंटल कोर्सेज, टॉपिक्स, लिटरेचर्स एंड बुक्स फॉर इनकॉर्पोरेशन द करिकुलम सिलेबाई ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी इदारों में जहाँ पर इन्वायरमेंट को नहीं पढ़ाया जाता वहाँ इन्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस कराए, कोर्स दे, टॉपिक्स दे, लिटरेचर दे, बुक्स दे, और वहाँ के सिलेबस में शामिल करें इन्वायरमेंटल कोर्सेज को। Promote public education and awareness of environmental issues through mass media and other means including seminars and workshops, ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। Specify safeguard for the prevention of accidents and disaster which may cause
pollution, collaborate with the concerned person in the preparation of contingency plan for control of such accident. ठीक है, बड़े बड़े जो एक्सीडेंट या डिजास्टर्स होते हैं तो उससे बचाव के लिए भी वो तरीकाकार बताए, क्योंकि इन जैसे अगर कोई एक्सप्लोजन हो गया, कहीं पर कोई धमाका हो गया, तो उसके नतीजे में भी एयर पोल्यूशन होगी, तो उसको एक्सप्लोजन को रोकने के जो है वो सेफ गार्ड्स बताए. encourage the encourage the formation and working of non-governmental organization, community organization and village organization to prevent and control pollution and promote sustainable development. यानी ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी क्या करे, इनकरेज करे और उनके काम को भी सराहे ताकि पोल्यूशन कंट्रोल हो सके. टेक और कॉस्ट टू बी टेकन ऑल नेसेसरी मेजर. ठीक है, सारे जो भी पॉसिबल मेजर्स हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के वो ले. परफॉर्म एनी फंक्शन विद द काउंसिल. अच्छा, इन सब कामों के अलावा अब कोई और काम भी अगर काउंसिल दे देता है इन्वायरमेंट के लिए तो वो नहीं करना होगा एजेंसी को. अच्छा, फेडरल एजेंसी, ये जो ऊपर काम इनके बताए गए हैं इनको करने के लिए क्या इकदाम कर सकती है, क्या मतलब लाहे अमल क्या होगा इस ईपीए का कि वो ये इन्फोर्समेंट करा सके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन की. ये है सबसेक्शन 2 और उसका क्लॉज ए. अंडरटेक इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन इनटू एनवायरमेंटल इश्यूज either of its own accord or upon complaint from any other person or organization. ठीक है, अब ये इनके एक्शंस में आ गया, यानी ये इनके अथॉरिटीज में आ गया कि इनके पास इख्तियार क्या क्या है कि ये किसी भी जगह का इन्वायरमेंटल इंस्पेक्शन के लिए जा सकते हैं, खुद भी चाहे तो जा सकते हैं, या कोई शिकायत करे, कोई शख्स कोई ऑर्गेनाइजेशन शिकायत करे कि यहाँ पर किसी जगह पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान है, तो वो वहां जाकर छापा मार सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. रिक्वेस्ट एनी पर्सन टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और डाटा रेलेवेंट टू इट्स फंक्शन. ठीक है, इसी तरह किसी भी शख्स को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन उससे ले, कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन ले रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. ठीक है, कोई और नहीं, मतलब इन्वायरमेंट की जो ज़मरे में जो आता है उस हवाले से वो उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आ सकते हैं. इसके अलावा initiate with the approval of the federal government a request for foreign assistance in support of the purpose act into arrangement foreign agencies and organization for the exchange of material information and participate. ठीक है, इसके अलावा जो है इंटरनेशनल सेमिनार्स एंड मीटिंग्स में जो है ये जा सकते हैं और वहाँ जाने के लिए इनको जो मदद चाहिए हो इन टर्म्स ऑफ फंड हो या कोई और चीज़ हो तो उसके लिए भी जो है वो ये मदद मांग सकते हैं, फॉरेन एजेंसी से मांग सकते हैं और नेशनल लेवल पर भी कर सकते हैं. जो भी इनको असिस्टेंस चाहिए उन्हें फिर प्रोवाइड की जाएगी हुकूमत की जानिब से. इसके अलावा रिकमेंड द फेडरल गवर्नमेंट द अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल एंड फिस्कल प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड मेजर फॉर अचीविंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एंड द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. फेडरल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई हम कोई ऐसे प्रोग्राम्स, कोई ऐसे इंसेंटिव शुरू करें कि लोग इन्वायरमेंटल की तरफ उनका रुझान आए. इसमें प्राइजेज, अवार्ड, सब्सिडीज, टैक्स रिलैक्सेशन और ये सब कुछ शामिल है. यानी किसी कंपनी को कह सकते हैं कि अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजी ले आएंगे तो हम आपका जो है वो टैक्स कम कर देंगे, या आपको एनुअल प्राइज मिलेगा या सब्सिडीज मिलेगी, या आपकी जो ट्रेड है उसमें हम आपको सर्टिफिकेशंस दे देंगे या आपको रिलैक्सेशन दे देंगे. यानी इस तरह की जो है फाइनेंशियल और फिजिकल टर्म्स में लोगों को प्राइजेस देना, उन्हें इस तरह की स्कीम्स देना कि फिर वो इन्वायरमेंट की तरफ आ सके, इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंटल क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ आ सके, लेस वेस्ट प्रोडक्शन, जीरो वेस्ट प्रोडक्शन प्रोग्राम्स शुरू कर सके. ठीक है, टैक्सेस, ड्यूटीज और अदर लेवाइज इन चीज़ों के ऊपर करना काम. इसके अलावा establish and maintain laboratories to help in the performance of its function.
ठीक है, लेबोरेटरीज के हवाले से भी लेबोरेटरी को भी जो है वो इस काबिल बनाना, लेबोरेटरीज को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करना कि वो और अच्छी से टेस्टिंग कर सके। अच्छा, पावर्स ऑफ द फेडरल एजेंसी, ये सेक्शन 7 है। ठीक है, सेक्शन 7 कहता है कि ईपीए क्या कर सकती है। अच्छा, ये जो है मतलब अगर